वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। फ्रेंड्स, विटामिन्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, नर्सिंग एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, सभी में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। और अब वो विटामिन की फॉर्म में पूछा जा सकता है या उसके केमिकल नेम की फॉर्म में पूछा जा सकता है या उसकी डेफिशिएंसी डिजीज की फॉर्म में पूछा जा सकता है। किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है और क्लास 6 से ये शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं विटामिन्स। तो फ्रेंड्स, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which are required in diet in minute concentration for maintenance of body growth and health and for the reproduction। मतलब विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और अपनी डाइट में वो अवेलेबल होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। और ये जो है अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए और उसके रिप्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स दो टाइप की होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स 4 होती हैं यहाँ पे और इनको ADE के बोल सकते हैं या इनको KEDA कीड़ा भी बोल सकते हैं। तो ये 4 विटामिन्स होती हैं और यहाँ पे 4 विटामिन्स, साथ में इनका केमिकल नाम दे रखा है, साथ में इनकी ट्रिक्स दे रखी है, साथ में ही इनकी डिजीज़ दे रखी है, डेफिशिएंसी डिजीज़, और उनकी ट्रिक दे रखी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल और इसको लिखा है मैंने एक ट्रिक की फॉर्म में, रत्ना। रत्ना एक लड़की का नाम है। दूसरा विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है इर्गो कैल्सीफेरोल होता है और इसको एक लड़के के नाम पे लिखा है कैलाश। विटामिन ई। विटामिन ई जो होती है उसको टोकोफेरोल बोलते हैं और इसको टोको के नाम से ही लिखा है। विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसे और इसको फाइल के नाम से लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि रेटिनॉल, इर्गोकैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फाइलोक्विनोन को कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 विटामिन है और 4 ही यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ट्रिक की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी, रत्ना और कैलाश 2 पर्सन्स है, एक लड़की एक लड़का है। तो ये कोई एम्प्लॉई है, तो इनके बॉस ने इनको ऑर्डर दिया है। इनके बॉस यानी इनका कोई बॉस होगा इनके ऊपर जो रत्ना को ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है, उनका बॉस कह रहा है रत्ना कैलाश को, मतलब कैलाश को फाइल दे रखी होगी उस बॉस ने, तो वो रत्ना को बोल रहा है रत्ना कैलाश को टोको फाइल के लिए। यहाँ पे को और के लिए साइलेंट है। तो बॉस क्या कह रहा है रत्ना को? रत्ना कैलाश को टोको फाइल के लिए, मतलब रत्ना कैलाश को टोको फाइल के लिए, मतलब टोको का मतलब है उसको बोलो, टोको का मतलब होता है बोलो, फाइल के लिए। तो रत्ना कैलाश को टोको फाइल के लिए। तो यहाँ पे रत्ना का मतलब रेटिनॉल, कैलाश यहाँ लिया है कैल्सीफेरोल से, कैलाश लिया है कैल्सीफेरोल। फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें इर्गो कैल्सीफेरोल आएगा, आप बीच वाला वर्ड निकाल लेना कैल्सी, कैल्सी यानी कैलाश, और टोका आपको मिलेगा टोको। तो टोको पूरा का पूरा लिया है यहाँ पे और फाइलोक्विनोन से फाइल बनी है। तो रत्ना कैलाश को टोको फाइल, सॉरी, रत्ना कैलाश को टोको फाइल के लिए, को और के लिए यहाँ पे साइलेंट है। अब है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से क्या कौन सी डिजीज होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से 3 डिजीज होती है, जीरोप्थेल्मिया, बाइटोट्स स्पॉट डिजीज एंड रतौंधी। तो जीरोप्थेल्मिया वो डिजीज होती है जिसमें आंखों में पानी की कमी हो जाती है, रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता। ये तो सबसे पहले अपन 5वीं 6ठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में लिखा है, इसके 2 लेटर्स लिए हैं शुरू के,
जीरो बाइटोट्स को लिखा है बाइट, या इसको आप वाट भी लिख सकते हो, वाट, 0 वाट। तो बाइटोट्स को लिखा है बाइट या वाट, और रतौंदी को रतौंदी। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से 0 बाइट रतौंदी होती है। कौन सी? 0 बाइट रतौंदी या 0 वाट रतौंदी। फ्रेंड्स जब रात को 0 वाट का बल्ब लगा दिया जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसे रतौंदी बोलते हैं। रतौंदी क्या होता है? जब कुछ दिखाई नहीं दे उसे रतौंदी बोलते हैं। तो रात को 0 वाट का बल्ब लगा दिया जाता है तो रतौंदी हो जाती है। तो 0 वाट रतौंदी मतलब 0 वाट का बल्ब लगा दिया तो रतौंदी हो गई। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की डिजीज है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाली डिजीज 2 है, रिकेट्स जिसे रिचिटिस बोलते हैं, रेचिटिस भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, और ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होती है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हो। रेचिटिस CHI चिल्ड्रेंस में CHI वर्ड आता है, CHILDREN चिल्ड्रेन होते हैं। वैसे ही रेचिटिस, रचित भी बोल सकते हो इसे आप, रेचिटिस एंड ओस्टियोमलेशिया। रचित ओस्टियोमलेशिया, आप जैसे मलेशिया किसी देश का नाम है तो ओस्टियो यानी हड्डियों से रिलेटेड है, तो रचित मलेशिया, रचित कहाँ गया? मलेशिया। तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। ऐसे ही विटामिन ई जो है इसकी डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन हो जाता है, बांझपन का मतलब नपुंसकता आ जाती है। तो इनफर्टिलिटी यानी जैसे फर्टाइल होना, फर्टाइल यानी किसी संतति को जन्म देना, वैसे ही इन यानी उसका अपोजिट इनफर्टाइल, तो वो बांझपन आ जाता है। आप यहाँ पे इनफर्टिलिटी की स्पेलिंग जो है INFERTILITY है, इसको आप आई से शुरू न करके ई से शुरू करें। तो इनफर्टिलिटी की बाकी की स्पेलिंग आप सेम रख लें, लेकिन शुरू की जो स्पेलिंग है आई की जगह ई लिख दें। तो E4 विटामिन ई और E4 इनफर्टिलिटी एक ही बात है। विटामिन ई आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि इनफर्टिलिटी की आपने स्पेलिंग क्या लिखी है? ई से शुरू करिए। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये विटामिन ए की कमी से होती है। ई यानी इनफर्टिलिटी यानी विटामिन ई। अब है फाइलोक्विनोन्स या विटामिन के की वजह से। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन के जो है के से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे क्लोटिंग जो होता है वो, वैसे स्पेलिंग ये होती है क्लोटिंग की, लेकिन यहाँ पे क्लोटिंग को सी से शुरू ना करके के से शुरू किया है यहाँ पे। तो क्लोटिंग टाइम इंक्रीज, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसे आप क्लोटिंग ये वाला न लिख के आप ये वाला लिखें, और यहाँ पे याद रखें कि आपने क्लोटिंग किससे याद किया है? KLOTTING। क्लोटिंग की स्पेलिंग क्या है? KLOTTING क्लोटिंग। क्लोटिंग यानी विटामिन के, ये विटामिन के हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती है वो दो होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B7 को H विटामिन भी बोलते हैं। और इसके बाद में विटामिन सी, और लास्ट में विटामिन B12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू करते हैं। विटामिन बी को थायामीन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B7 बायोटीन होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 ऐसी विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, एक मेटल होता है, इसलिए इसको साइनोकोबालामाइन बोला। अब फ्रेंड्स विटामिन बी को थायामीन बोला, तो इसकी 100 ट्रिक्स बनाई हुई हैं, याद करने के लिए ट्रिक्स हैं यहाँ पे। इसका यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज नहीं लिखी है, वो बोर्ड पे आ नहीं रही थी, लेकिन इसी की नेक्स्ट में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे विटामिन बी को बोला थायामीन, थायामीन के पहले लेटर लिए था यानी टे, वो बता दूंगा बाद में। विटामिन B2 को बोला री, विटामिन B3 को इसके 3 लेटर लिए निया, NIA निया। विटामिन B5 के यहाँ पे 5 लेटर्स लिए पेंटो यानी कि पेंट, 4 लेटर्स लिए यहाँ पे पेंट। विटामिन B6 के यहाँ पे 4 लेटर्स लिए PYRI प्यारी, और B7 के यहाँ पे
2 लेटर लिए, इसको बोला भाई, आपको यहाँ पे बाई लगना चाहिए, भाई। और विटामिन सी के यहाँ पे अक्सर लिखा है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड को क्या लिखा, अक्सर। और विटामिन B12 को लिखा साइन, साइन यानी SAYN, साइन, साइन यानी शाइनिंग मारना, चमकना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू करते हैं। तो थायामिन से था, राइबोफ्लेविन से री, नियासिन से निया, पेंट से पेंट, पायरिडोक्सिन से प्यारी, बायोटीन से भाई, एस्कॉर्बिक एसिड से अक्सर और साइनोकोबालामिन से साइन। इसको कैसे याद करेंगे, थारी निया पेंट प्यारी भाई अक्सर साइन मारे। थारी, थारी यानी थारी एक राजस्थानी वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं तेरी, थारी को हिंदी में बोलते हैं तेरी। तो थारी, निया यानी न्यू, थारी न्यू पेंट, थारी निया पेंट प्यारी भाई, मतलब तेरी न्यू पेंट बहुत प्यारी है भाई, अक्सर साइन मारे। ये अक्सर, ये जनरली अक्सर यानी हमेशा साइन मारती है, चमक मार रही है। तो थारी निया पेंट प्यारी भाई अक्सर साइन मारे। मारे यहाँ पे क्या है, मारे यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे कोई वर्ड साइलेंट नहीं है, सिर्फ मारे यहाँ पे साइलेंट है। थारी निया पेंट प्यारी भाई अक्सर साइन मारे। थारी, थारी निया पेंट प्यारी भाई अक्सर साइन मारे। ये फ्रेंड्स इसकी ट्रिक होगी है वाटर सोल्युबल विटामिन्स की। अब है मैं इनके सामने इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की भी ट्रिक लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये लिखी हुई है, ये ट्रिक्स, ये डिजीज़ हैं उसकी और ये ट्रिक्स हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स की। तो यहाँ पे विटामिन बी, थायामीन, ये ट्रिक्स याद हो गई होगी आपको। इसके बाद में विटामिन बी से जो डिजीज़ होती है वो बेरी बेरी होती है। विटामिन B2 से जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। B3 से जो डिजीज़ होती है उसे पेलाग्रा बोलते हैं। B5 से जो डिजीज़ होती है वो होती है इंसोम्निया। B6 से जो डिजीज़ होती है उसे न्यूरोपैथी बोलते हैं। B7 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसे एलोपेशिया बोलते हैं। और B12 की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसमें RBC डिक्रीज हो जाती है, मतलब एनीमिया हो जाता है, तो RBC काउंट डिक्रीज होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद करेंगे, बेरी बेरी, स्टोमेटाइटिस, पेलाग्रा, इंसोम्निया, न्यूरोपैथी, एलोपेशिया, RBC और RBC डिक्रीज और स्कर्वी। इसको याद करने के लिए बेरी बेरी के मैंने यहाँ पे 2 लेटर्स लिए हैं, यहाँ पे BE, बेरी बेरी की BB, जैसे BB बोलते हैं ना, BB, वैसे ही BB। स्टोमेटाइटिस को से लिखा, PV से। पेलकर, पेलाग्रा का 3 लेटर्स लिए यहाँ पे, पेलकर। इंसोम्निया का इंसान बनाया यहाँ पे, इंसान, यहाँ पे इंसान। और न्यूरोपैथी का यहाँ पे ने लिया यहाँ पे। एलोपेशिया का पूरा वर्ड लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे के साइलेंट है। RBC को बोला रब से, RBC को बोल सकते हैं अपन रब से। और स्कर्वी को बोला से, रब से कार मांगी, मांगी यहाँ पे साइलेंट है। तो कैसे याद करें फ्रेंड्स इसको, बीवी से पेलकर इंसान ने, बीवी से पेलकर इंसान ने, बीवी से पेलकर इंसान ने एलोपेशिया। एलोपेशिया कोई देश है, जैसे मलेशिया कोई देश है वैसे ही एलोपेशिया आप तो समझो कोई देश का नाम है। एलोपेशिया के रब से, एलोपेशिया के देश का कोई रब होगा, वहां पे कोई दूसरा भगवान होगा। तो एलोपेशिया के रब से कार मांगी, भागने के लिए कार मांगी जब उसकी बीवी ने पेल दिया। तो बीवी से पेल कर इंसान ने एलोपेशिया के रब से कार मांगी। रब से यहाँ पे RBC को है और से ही स्कर्वी को है, तो रब से कार मांगी। तो ये फ्रेंड्स ये ट्रिक हो गई है वाटर सोल्युबल विटामिन्स की। कैसे याद करेंगे, बीवी से पेल कर इंसान ने एलोपेशिया, किसी देश का नाम है, एलोपेशिया के रब से कार मांगी। तो ये फ्रेंड्स ये इनकी ट्रिक हो गई है। तो फ्रेंड्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
कि वो डायग्राम में मतलब वो होती कैसी है, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती, देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो फ्रेंड्स, पहली जो डिजीज़ है वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। रतौंधी तो आपको सबको पता है कि रात को दिखता नहीं है। जीरोप्थेल्मिया भी मैंने बता दिया कि आंखों में पानी नहीं रहता। लेकिन एक डिजीज़ और है, बाइटोट्स स्पॉट डिजीज़। बाइटोट स्पॉट डिजीज़ में क्या होता है, आपकी जो ये आँख की काली काली रेटिना होती है उसके चारों तरफ काला काला धब्बा सा बन जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो उसे बाइटोट स्पॉट डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स। फ्रेंड्स, रिकेट्स में क्या होता है, जो बच्चों में होता है और बच्चों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसके बाद में है फ्रेंड्स, इसके बाद में है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब मैंने बताया था बांझपन, मतलब कोई भी जेंट्स या लेडीज अपनी संतति पैदा नहीं कर सकते। तो उसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें दो हाथों के बीच में एक बच्चा है और उस बच्चे के सामने क्रॉस लगा हुआ है, मतलब वो पैदा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक डिजीज विटामिन के है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे स्टेप्स दिखाई गई है। एक जो आपको यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाई गई है वो है नॉर्मल ब्लड वेसल, दूसरी है रप्चर्ड ब्लड वेसल, और उसके जो नीचे दिखाई गई है वो ब्लड वेसल है। उसमें दिखाया गया है आपको कि कैसे ब्लड की क्लोटिंग हो रही है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो कि विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग होती है। अब है विटामिन B1। विटामिन B1 की वजह से आपको 2 हाथ दिखाए गए हैं और दोनों हाथों के ऊपर कुछ फुंसियां सी या कुछ धब्बे से दिखाए गए हैं, रेड कलर के स्पॉट्स दिखाए गए हैं। तो वो बेरी के सिम्टम्स हैं, हाथों पे ही नहीं वो और बॉडी की दूसरी जगह पे भी हो सकते हैं। इसलिए बेरी में जो है स्किन के ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं। और स्टोमेटाइटिस में आपको हाथ दिखाए गए हैं और हाथों के ऊपर स्किन जो है वो बिल्कुल फटी हुई है। हाथों के ऊपर ही नहीं, वो स्किन वो कहीं से भी आपकी बॉडी पे फट सकती है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब है स्किन का फटना। बेरी का मतलब जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स आ जाना। तो फ्रेंड्स, दूसरी और भी जो विटामिन की जो डिजीज है वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोमेटाइटिस जो है उससे मुंह की जो स्वेलिंग हो जाती है या मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उसे स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोमेटाइटिस होती है, मुंह का छाला, जो वहाँ पे शक्ल दिखाई गई है एक माउथ की, तो मुंह पे छाले दिखाए गए हैं, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो चाहे अंदर की साइड में हो, वो स्टोमेटाइटिस है। और जो आपको जो दिखाए गए थे हाथों को फटना, वो पेलाग्रा में होता है, तो वो आप डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी की जो बची हुई विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज भी डिस्कस कर लेते हैं। पेलाग्रा में क्या है, स्किन का फटना। तो यहाँ पे आपको 2 हाथ दिखाए गए हैं और हाथों की स्किन फटी हुई दिखाई गई है। वो हाथों की स्किन ही नहीं, यहाँ पे आपकी बॉडी की दूसरी जगह भी स्किन फट सकती है। तो पेलाग्रा में ये साइंस होते हैं। और इनसोम्निया, यहाँ पे एक लड़की सोती हुई दिख रही है और रात के 2 या 3 बज रहे हैं, तो उसमें आपको दिख रहा है कि वो रात को 2 या 3 बजे भी उसको नींद नहीं आ रही। तो इनसोम्निया का मतलब होता है नींद न आना। तो आपको आप उस डायग्राम से याद रह जाएगा कि विटामिन B5 की कमी से इनसोम्निया होता है। और विटामिन B6 की कमी से न्यूरोपैथी होती है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका विकृति, मतलब अपनी जो नर्व्स होती हैं वो उनमें विकृति आ जाती है। तो इसमें आपको ये जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो बाहर की सरफेस पे न्यूरोपैथी होती है बॉडी की सरफेस पे, वो दिखाई गई है। और इस न्यूरोपैथी में आपको पैरों के नीचे क्या होता है, सुन्न हो जाती है या सेंसेशन नहीं रहते हैं, पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है, या जो है इसमें जो पैरों के अंदर जो है नम्बनेस आ जाती है, मतलब टच करोगे तो कोई सेंसेशन नहीं रहेगा। तो ये न्यूरोपैथी है, मतलब सेंसेशन ही नहीं रहे वहाँ पे। अब है एलोपेशिया में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एलोपेशिया में 2 गंजे आदमियों को दिखाया गया है। एलोपेशिया का मतलब था गंजापन, वहाँ पे बाल झड़ जाते हैं उसमें। तो एलोपेशिया जो है विटामिन B7 या H की वजह से होती है। और विटामिन B12 की कमी से होती है, वो एनीमिया होती है। और यहाँ पे जो लास्ट में
लास्ट में जो डिजीज है वो है स्कर्वी। स्कर्वी में गम्स जो होते हैं यहाँ पे दांतों के ऊपर जो इसकी मसूड़े होते हैं जिसे बोलते हैं आप, गम्स क्या होते हैं वो फूल जाते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी, इसलिए मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी डाला है। फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वो ट्रिक के साथ ही लाता हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करना, औरों को भी शेयर करना और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।